नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन बात करेंगे 8 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित किया गया था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में उसके जो गणित में आए हुए प्रश्न थे उनको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए दोस्तों, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उसमें एक एक नंबर भी आपके लिए मायने रखता है। अगर आप डेली हमारी क्लास लेते हो तो ज़रूर आपको 15 में से 15 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। क्यों कि हमारी क्लास में ऐसा क्या है, हम आपको ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक से आपको याद करने की सलाह नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों ट्रिक आपके एग्ज़ाम में अगर एक बार दिमाग से स्किप हो गई तो आप सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल सकते। इसलिए अपन यहाँ से बेसिक से करेंगे, बेसिक भी ध्यान रखेंगे और बेसिक का यूज़ करते हुए और ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपने को किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे जिस तरीके से आप बैठ के पेपर में सोचते हैं, कैसे क्या बोलते हैं और ऑप्शन का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसी मेथड को यहाँ पे फॉलो करूँगा। तो आपको एक तरीके से ऐसे फील आएगी, एक जिस प्रकार अपना वीडियो देखेंगे ना तो आपको ऐसे फील महसूस होगी कि हम एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। मैथ्स बाय विक्रम बराड़ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। और इस जो डेली यहाँ पे वीडियो आते हैं उसकी PDF आपको उस ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। बाकी तो आपको वीडियो तो मिलती रहेगी, तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और आप भी जुड़िए। जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे हमको मोटिवेशन प्राप्त हो जाएगा और हम भी आपके लिए और भी अच्छा करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। और जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स के अलावा जीके के, रीजनिंग के, साइंस के, कंप्यूटर के इनके पेपर हो, इनके क्वेश्चन भी आपको अगर पढ़ना है और अपने नॉलेज को जांचना है कि पिछले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे, दिल्ली पुलिस में भी, रेलवे में भी, SSC में भी, तो आप इसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उसकी कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहाँ पे हम डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं। वहाँ पे आप वहाँ पे जाके क्वेश्चनों के आंसर दीजिए और अपना जो लेवल है एग्ज़ाम का की तैयारी का उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 18√3 सेमी। देखिए दोस्तों, जब प्रत्येक भुजा है इसकी, इसने दे रखा है क्या है, किसकी, प्रत्येक भुजा। तो प्रत्येक भुजा है तो इसका मतलब क्या है, ये समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो क्या है, 18√3 है। ये हो गई 18√3 हो गई और ये भी 18√3। भाई तीनों भुजाएं इसकी क्या है, समान है। ये लो, अब ये बोल रहा है उसमें एक अंतवर्त बनाया गया। इसके अंतवर्त क्या आता है, अंतवर्त होता है इसकी भुजाओं को छूता हुआ बनाते हैं। इसकी तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, और यहाँ इसका मान लो केंद्र, तो इससे यहाँ दूरी, इससे यहाँ दूरी और इससे यहाँ दूरी। त्रिज्या तो भाई क्या होती है, त्रिज्या तो बराबर होती है ना इसकी, तो ये केंद्र अपन मान लेंगे तो ये त्रिज्या चारों तरफ बराबर होगी। और ये जो अंतर्वर्त है यहाँ मैं अच्छी तरीके से नहीं बना पाया, लेकिन आपको जो सुनाई दे रहा है वो अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है कि जो अंतर्वर्त होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता है और जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ निकलता है। और यहाँ पे जो परिधि है अंतर्वर्त की वो तीनों भुजाओं को छू रही है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि वर्त का क्षेत्रफल, जो अंतर्वर्त बनाया है इसका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसमें तो आपको अंतर्वर्त देखने को मिलेगा लेकिन मैं आपको परिवर्त भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो अंतर्वर्त है इसकी त्रिज्या का डायरेक्ट अपना सूत्र है कि इसकी जो भुजा है क्या है, इसकी जो भुजा है ए मान लो, तो उसमें 2√3 कर देंगे अपन। लेकिन क्या निकल के आ जाएगी, ये अंतर्वर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या 18√3 है, तो यहाँ पे 18√3 यहाँ पे रख दिया मैंने। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 9, तो आर का मान कितना प्राप्त हो गया मेरे को, 9। अब यहाँ पे देखेंगे अपन सूत्र क्या होता है वर्त का, πr² होता है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और पाई अपने को ऑप्शन दिया हुआ है तो 81 पाई, तो यहाँ पे 81 पाई जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करें किसकी, हिसाब आपने जो बोल रहे हैं अपन कि परिवर्त है, परिवर्त की अगर त्रिज्या की बात करते हैं, किसी परिवर्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो कितनी होती है परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या होती है a/√3। क्या होती है, a/√3 होती है परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, आगे समझा आपको, यानी परिवर्त की त्रिज्या और अंतर्वर्त की जो त्रिज्या है उसमें अनुपात होता है 1:2 का होता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने यहाँ पे। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, उम्मीद कर रहा हूँ मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया। जो ये क्या बताया एक्स्ट्रा फैक्ट आपको, ये परिवर्त की त्रिज्या है। अंतर्वर्त की त्रिज्या होती है a/2√3, इसमें अपन मान रख लिया, तो यहाँ पे 81 पाई यहाँ पे आंसर अपने को प्राप्त हो गए। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 10.5 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट है कि 30 व्यक्ति हैं, क्या है 30 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन ये क्या कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं, 28 दिनों। काम तो भाई वही है ना, काम तो वही है, इसके बराबर कर देंगे। 10.5 घंटे काम कर रहे हैं, 10.5 घंटे ये काम कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूँगा 21/2। 10.5 घंटे को 21/2 कर दिया, इंटू कर दूंगा 20 और इंटू कर दूंगा मैं x। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। देखो यहाँ से अपन काट देंगे, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 7 पर हो गया, और ये 7 से कितने पर हो गया, 4 पर। तो कितना आ जाएगा, x का मान मेरे को 32 प्राप्त हो जाएगा। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, 32 व्यक्तियों की यहाँ पे आवश्यकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है। क्या है, 4 अधिक है। तो देखिए जब इकाई का अंक मान लो दाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल क्या है, 826 है, तो वह संख्या निम्न में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। इसको मैं सीधा किससे करूँगा, ऑप्शन से। देखो आपको ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे, इसको ऑप्शन से इस प्रकार करेंगे। पहले ऑप्शन में चलते किस पे, पहले नंबर के ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे दिया है 2 अंक की संख्या में, संख्या सभी ऑप्शनों में 2 अंक है पहली चीज। तो इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक दिया हुआ है जो दाई के अंक से 4 अधिक है। 45 के बाद में अपने यहाँ 46, 47, 48, 49 तक चलेंगे। क्या, 49 तक यहाँ पे चलेंगे। तो देखो 46 में जाएंगे तो इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक नहीं है, तो 4 यहाँ पे 4 से शुरुआत है, तो इसका मतलब 4 यानी 48 हो सकता है। क्या हो सकता है, 48 हो सकता है। एक ही ऑप्शन बढ़ रहा है यहाँ पे, 48 हो सकता है। ठीक है, पहले वाले से। तो अब लेकिन ये बोल रहा है कि इकाई और उसके अंकों, संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल, संख्या तो ये हो गई क्या 48, और इसके अंकों का योग गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाता है, योग 12 हो जाता है। 12 × 96, अच्छा कितने, 9, 12 × 48 और 9 57 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है इसमें। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर अपन 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट है। क्या है, 5 से स्टार्ट है इकाई का अंक, तो यहाँ पे 5 और 4 9 यानी 59, 59 बढ़ेगा, 59 बढ़ेगा। और 59 को 9 क्या करेंगे, 9 और 5 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 14 नाम का 126 होता है, बच गए 12, 14 5 70 और 12 जैसे जोड़ेंगे तो 82 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, 82 प्राप्त हो रहा है। इसको डायरेक्ट अपने ऑप्शन से किए तो 82 60, यानी यहाँ भी जो संख्या आई मेरी वो 55 और 60 के बीच में रहेगी, 59 रहेगी। इस प्रकार से अपन यहाँ भी जांच करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 6 से 4 ज़्यादा क्या होगी, 10 होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी 5 से 4 ज़्यादा करें 59 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 59 प्राप्त होगी। 54 ज़्यादा एक बात करेंगे इससे, तो देखो यहाँ से 55 के बीच में जा रहा है ना, 55 के बीच में, तो 51 52 53 54 वो वैसे ही ज़्यादा नहीं है। तो देखो अपने यहाँ पे देखेंगे ना जो परिभाषा के हिसाब से, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है यहाँ पे। तो पहला नंबर का मैंने देख लिया, उसमें एक चीज़ बन रही थी, क्या बन रहा था अपने 48 बन रहा था। इस प्रकार यहाँ पे भी अगर पहली जो लाइन अपन देखें, कौन सी लाइन, यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन के अंदर दी हुई लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी से अपने को यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में अपने को ऑप्शन भी यूज करना है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 2 ट्रेन है ए और बी, क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती हैं। बी की चाल, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये है यहाँ से ए और ये है बी, ये जा रहा है ऐसे और ये आ रहा है ऐसे, और ये क्या है, एक्स है। ये कौन सा स्थान है, ये है एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब ये से एक दूसरे को चलना शुरू करता है। अब ये बोल रहा है बी की जो चाल है, ए की चाल से 40 अधिक है, तो यहाँ पे इनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, एक बी की चाल है ना, ए की चाल से 40% अधिक है, तो ए की मान लो 100 है, तो ये हो जाएगी 140, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 20 से 100 में 5 बार भाग चला जाएगा, और ये 5:7 कितना प्राप्त होगा मेरे को, 5 यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा। ये
5:7 आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद में ए और बी वाई और एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पे जो इनका दिया हुआ है वेग उसका अपन यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। अब वेग का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो इनका पहुंचने का टाइम है, ए पहुंच रहा है 4 से 1/5 घंटे में और बी पहुंच रहा है x घंटे में। तो देखो यहाँ पे v1 और यहाँ पे ये तो हो गया ए के लिए और ये हो गया किसके लिए, v2 बी के लिए हो गया। अब यानी अब यहाँ पे क्या आता है t2 मतलब टी बी आ जाएगा और अपन का t1 या अब यहाँ पे टी बी करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे टी बी। अब देखो बी जो कितने घंटे पहुँच रहा है x घंटे में, तो मैंने x कर दिया, रूट में रहने देंगे इसको। अब बटे क्या करेंगे अपने 4 से 1/5 को करूँगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा 21/5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर अंश में फिर मेरे को क्या प्राप्त होगा 5x हो गया, अंश में नीचे 21 प्राप्त होगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके बराबर है, ये 5/7 के बराबर है। किसके बराबर है, ये मैंने ले लिया 5/7 के बराबर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर करूँगा मैं, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 25/49। अब देखो जो राशि कट रही है उसको अपन यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 5 से तो 5 पर, ये क्या हो गया 7 से 3 और ये 7 से 7 पर हो गया। तो मेरे को यहाँ प्राप्त हो गया x बराबर 15/7, x बराबर 15/7 प्राप्त हो गया। अपना राइट आंसर यहाँ पे ये हो गया 2 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला, क्या 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.5 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। अब देखिए दोस्तों, जब कुआं अपन खोदते हैं, क्या खोदते हैं, कुएं की जब बात करते हैं, जब अपन कुआं खोदेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। वो क्या आकृति बन जाती है, अपने बेलनाकार आकृति बन जाती है। अभी जैसे बेलनाकार आकृति बन गई तो इसकी जो ये बोल रहा गहराई ये कितनी है 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर हो गई। और इसकी जो त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या वो कितनी है, यहाँ पे भाई इसकी आंतरिक त्रिज्या दी हुई है मेरे को 4 मीटर। कितनी दी हुई है इसकी आंतरिक त्रिज्या 4 मीटर दी हुई है। अब ये क्या कर रहा है, जो निकालने के बाद में इसके चार तरफ तटबंध करते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो कुएं बन रहते हैं उनकी चार तरफ ढाणा जिसको बोलते हैं अपन तटबंध रहता है। इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है 5 मीटर, इसकी क्या है 5 मीटर। तो ये तो क्या है इसके शीर्ष पे जो वर्त बनेगा, क्या बन रहा है, एक वर्त बन रहा है, 2 वर्त बन जाएंगे। तो बाहरी जो वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 4, तो ये थी, और 5 और जोड़ देंगे 9 आ जाएगी। और छोटे वाला जो वर्त बन रहा है उसकी त्रिज्या 4 रहेगी। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है, तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो जो मिट्टी निकलेगी तो मिट्टी में हमेशा तुलना होती है आयतन की, किसकी, आयतन की तुलना होती है अपने। तो यहाँ पे निकालेंगे बेलन का आयतन, जो कुआं है वो बेलनाकार है तो उसका अपना आयतन निकालेंगे तो πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा πr²। तो पाई मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे r² की बात करूँगा मैं तो यहाँ पे r² हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। और h की बात करूँगा तो 6.5, तो यहाँ पे इसको मैंने 13/2 लिख दिया। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ये तटबंध जो डबल वर्त मेरे को दिया हुआ है इसके बराबर होगा। तो इसमें क्या करूँगा पाई और बड़े वाले वर्त की जो त्रिज्या है, क्या बड़े वाले वर्त की यहाँ पे त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 4 का हो जाएगा 16 इंटू h कर दिया मैंने ऊंचाई से। अब देखो यहाँ से जैसे अपन पाई से तो पाई कैंसिल हो गया ना, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ से इसको मैं करूँगा तो 65 प्राप्त हो जाएगा, इसकी जगह क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 65 प्राप्त हो जाएगा। तो 13 से 65 को काट दे 5 टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा। तो h ऊंचाई बराबर मेरे को प्राप्त हो 16/10 प्राप्त हो जाएगा। तो h ऊंचाई तटबंध की ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई कितनी होगी 10 के इसमें भाग दूंगा तो 1.6 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 1.6, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या 800 है, इसे अंकित मूल्य पर छूट दी, इसने 3 क्रमांक छूट दे दी, उसके बाद में 403.20 रुपये में बेच दिया, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ 800 में पहले इसने जो छूट मेरे को ये ज्ञात है तो ये लिखूँगा, पहले 10% की छूट दी तो उसने 90 में बेच दी, इंटू 20% की छूट दी तो उसने 80 में बेच दी, ये कर दिया अपन। अब इंटू मैं कर दूंगा यहाँ पे 100 माइनस का x, क्या कर दूंगा 100 माइनस का x बटा यहाँ पे 100। अब ये देखो किसके बराबर है, ये है भाई 403.20 के बराबर, क्या 403.20 के बराबर है।
अब देखो यहाँ से 2 जीरो से ये सीधी 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब इसके बाद में जो यहाँ पे जो 100 है, क्या ये जो 100 है ये इधर जाके गुणा होगा, तो यहाँ पे गुणा होने के बाद मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 403 और ये 2 प्राप्त हो जाएगा और ये 20, ठीक है, यानी 40,320। अब 40,320 में देखते हैं अपन भाग जा रहा है क्या 8 का, 8 5 40, 0 8 चौक 32, 5000 40 पर 8 का, फिर ये बच गए 8 अपना, इसका भाग होता हूँ इसमें 8 6 48 हो जाता है, बच गए 2 8 दिया, तो 630 होता है, फिर 630 में 9 का फिर दूंगा भाग में, तो 70 पर जा रहा है, यानी मेरे को 100 माइनस का x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो रहा है 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 30, कितने प्रतिशत की छूट दी उसने 30 की, तो x का मान यहाँ पे 30 प्राप्त हो गया, जो कि राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो ऋतु की आई है रेणु की, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये ले लिया मैंने ऋतु और ये रेणु, यहाँ पे लेंगे अपन इनकी सबसे पहले आई, क्या लेंगे यहाँ पे आई, उसके बाद लूँगा मैं इनकी खर्च और उसके बाद लेंगे अपन बचत, ठीक है। अब देखो ये अपनों को सुविधा होगी इसलिए अच्छा है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे बोला जो रेणु की आई है, ऋतु की आय रेणु की आय से 25% कम है, रेणु की आय से। देखिए दोस्तों जब रेणु की आय मान लो यहाँ पे 100 है, तो ऋतु की आय कितनी हो जाएगी 75, ठीक है। अभी बोल रहा रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, इसकी तरह 60 रुपये खर्च कर रही है। जबकि ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है। जब 75 का 20% मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा 75 का 20% निकालूंगा तो 15 आएगा, तो ये क्या कर रहा है 15 ये बचा रही है, ठीक है, बचत हो रही है। बचत बचा 15 की और खर्च कितना कर रहा है 60 कर रहा है। अब जब ये भाई ये 100 आई है इसकी, किसकी रेणु की, रेणु की जब आई 100 है 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 40 बच रहा है, इसके तो 40 बच रहा है ना। अब देखो ज्ञात क्या करवा रहा है ऋतु का जो खर्च है, क्या ऋतु का खर्च कौन सा, ये वाला जो खर्च है ऋतु का रेणु की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। अब रेणु की जो बचत है भाई, रेणु की बचत कितनी है 40, तो 40 से इसका जो खर्च कितने अधिक, खर्च क्या है 60 है तो 20 अधिक है, इंटू कर दिया मैंने 100, 20 से 2 और 2 ये 50 बराबर कितना अधिक है 50% ये अधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये देखो जो लैंग्वेज पढ़ने का बहुत फर्क पड़ता है। जिससे जब 903 2003 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या समान शेषफल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे फिर आ गया समान आ गया, तो मैं सबसे पहले करूँगा 903 और 2003 जो दिए हैं इनका मैं अंतर निकालूंगा, 903 और 2003 का अंतर निकालूंगा तो 1100 प्राप्त हो गया। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे कि 903 और 1673 का निकालूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा 870, क्या प्राप्त होगा मेरे को 870 प्राप्त हो जाएगा। और जो फिर अपन निकालेंगे 2003 का और 1673 का, ठीक है, 2003 और 1673 का यहाँ पे अपन निकालेंगे। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला इसका, तो ये 700 यहाँ पे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे ये 870 नहीं आएगा, ये आएगा कितना 770 है, ठीक है, ये क्या है 770, तो 770 प्राप्त हो रहा है। कब प्राप्त हो रहा है जब 903 और 1673 में अंतर निकालूंगा 770 प्राप्त हो रहा है, और 2003 और 1673 में जब अंतर निकालूंगा 330 प्राप्त हो रहा है, क्या 330 प्राप्त हो रहा है। अब मेरे को जो ये प्राप्त हो रहा है 1100 770 और 330 इसका निकालना मेरे को में से, क्या निकालना है इसका में से निकालना। तो मैंने इसका जैसे में से निकाला था मेरे को 110 इसका में से प्राप्त होगा। अब ये बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है, तो क्षेत्रफल नहीं ये आएगा शेषफल, ये क्या होगा शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो आप शेषफल ज्ञात करने के लिए मैं सीधा क्या करूँगा, मैं सीधा 903 में भाग दूंगा, 900 जो 3 है उसमें किसका भाग दूंगा, उसमें भाग दूंगा मैं 110 जो मेरे को में से प्राप्त हुआ उसका। तो इसका जैसे मैंने भाग दिया तो मेरे को 880 बार तो पूरा चला गया इसमें भाग, तो शेषफल कितना बच गया मेरे पास 23। शेषफल ज्ञात करवा रहा है प्रत्येक स्थिति में जो समान शेषफल प्राप्त होता है वो शेषफल कितना प्राप्त होगा 23। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर
4 वर्षों के लिए उधार दी गई, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 अधिक है। 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 10% दर दी हुई है। दर क्या है? 10% यहाँ पे दी हुई है इन्होंने। तो 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो अपन निकालेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका डायरेक्ट होता है कितनी दर हो जाती है? 10% की दर के हिसाब से अगर चक्रवृद्धि की 4 साल की दर हो जाती है कितना? 46.41 या 46.41% हो जाती है। ये हो जाती है 4 साल की 10% के हिसाब से दर। और तीसरे, अब ये बोल रहा है जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 अधिक है। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज है दूसरे, हम जब तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो 3 वर्षों की दर होती है 33.1 और दूसरे वर्ष की दर होती है 21। अभी यहाँ पे जो दर में जो अंतर है भाई, यहाँ पे दिया दूसरे वर्ष से अधिक, इतना अधिक होता है। तो यहाँ पे अंतर कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को? यहाँ पे अंतर हो रहा है 12.1 का। क्या 12.1 का? तो सीधा अपन जाएंगे 12.1 का कि नहीं, हमसे 12.1 का मान कितना दिया मेरे को? 242 दिया। अब ये क्या ज्ञात करवा रहा है? 4 वर्ष बाद में जो राशि है ब्याज सहित जो राशि प्राप्त होगी ना, ब्याज सहित कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। तो देखो ब्याज की दर तो 46 आएगी, पर अगर अपन मिश्र धन की बात करें तो 146.41 हो गया है। तो देखो यहाँ से दशमलव हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो दशमलव कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, दशमलव यहाँ पे आ गई और 121 से ये 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 2 को मैं 146 किससे करूँगा? 146 1464.1 से गुणा करूँगा किसका? 2 का। तो 2.829 और ये 2 यानी 2928 यहाँ पे लगभग प्राप्त होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के क्या है? बराबर है। तो 50/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्या करना चाहिए? किस मूल्य पर उसको बेचना चाहिए? तो देखिए अब यहाँ पे 1300 जो ये बेच रहा है 84 में, और उसके बाद में 1016 में, यहाँ पे तो क्या आ रहा है? इसको हानि हो रही है और यहाँ पे हो रहा है लाभ, पर दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं इनके मिड निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लूँगा? इनके मिड निकालूंगा, इनके बीच की संख्या, इनके बीच की संख्या निकाल लूँगा। देखो पहले इसके बीच की संख्या कैसे निकालूंगा? इसके बीच की संख्या निकालने के लिए इनके अंतर निकाल लूँगा। इनका जो अंतर है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 368 का। अब उसको मैं डिवाइडेशन कर दूंगा कितने में? 2 से भाग देंगे, 184 प्राप्त होगा। अब या तो जो 184 मेरे को प्राप्त हुआ, क्या 184 जो प्राप्त हुआ भाग दे दी 2 का, तो इस तरह से प्राप्त हुआ है 184, या तो आप 1016 में जोड़ दो या 1384 में से घटा दो, तो कुल मिला के अपने को प्राप्त होगा 1200। तो 1200 क्या है? यहाँ क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 1200 क्या है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। अब बोल रहा 50/3% का लाभ प्राप्त करना है उसको, तो 1200 इंटू ये लाभ प्राप्त करना है उसको, तो 350/300 यहाँ पे आ जाएगा। और देखो ये कैंसिल हो गया 3 से, मतलब 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 4 को इससे गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा 1400। 14 से ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, और सरलीकरण के क्वेश्चन को मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, प्लस माइनस का, भाग का, ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने लायक ही होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। तो देखो यहाँ पे 1/2 इंटू भाग दिया हुआ है, तो अंश का हर में और हर का अंश में हो जाएगा। तो यहाँ 8/5 कर दिया। ओप का है, ओप पहले भाग से आ जाता, तो पहले इसका, तो फिर इसका भी उल्टा कर देंगे अपन, 4 इसका मैंने कर दिया 3। अब इसके बाद में माइनस आ गया, फिर यहाँ पे 3/4 कर दिया। जो भाग दिया यानी 9/2 है, तो इसको 2 मैंने 9 कर दिया, 2/9 गया, फिर माइनस हो गया। अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, यह 37 के ऊपर 12 है, तो 37 दोनों अंकों के ऊपर 12 है, इसलिए 99 आ गया। अब भाग का चिन्ह तो यहाँ पे मैंने कर दिया किसका? गुणा का चिन्ह। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 9 0 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे 40 जो 1 है, क्या 41 है, उसमें से चले जाएगा 4 माइनस का, और यहाँ पे ओप दिया हुआ है, तो यहाँ पे 11/30 मेरे को करना है। 11/30 यहाँ पे मैंने कर दिया। देखो ये तो 41 4 गया, 37 नीचे कैंसिल हो गया डायरेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे
11 और 9 को करूँगा 99 तो ये कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिला के मेरे को यहाँ से प्राप्त होगा 1/3। क्या प्राप्त होगा मेरे को? 1/3 यहाँ से मेरे को प्राप्त होगा। इस प्रकार देखो, जैसे 3 से 1 काट दो 3 बार, 2 से ये 2 बार, तो माइनस का 1/6 यहाँ पे प्राप्त होगा। क्या होगा? माइनस का 1/6 आ गया। अब देखो यहाँ से जो कट रही है 2 से काट दो, ये कितने बार? 4 बार, तो पूरा आ जाएगा मेरे को 16/15 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 30। तो जैसे मैं 30 एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 17/30। तो यहाँ पे 17/30 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम का मतलब होता है नीचे बढ़ते हुए क्रम, जैसे इस प्रकार ग्राफ उसका आरोही क्रम का बढ़ता जाता है। लिखा गया इन संख्याओं के औसत का 1/5। क्या? इन संख्याओं के औसत का 1/5 3 संख्याओं के, क्या यहाँ पे संख्या दी हुई है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है इन संख्याओं के औसत का, जब 10 संख्याओं को औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 क्या है? कम है, सबसे बड़ी। अब पहले 3 संख्याओं को औसत क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 दिया। अब भाई जब 3 संख्याओं को औसत 12 दिया हो तो योग करेंगे उसका 36 प्राप्त हो जाएगा। 36 प्राप्त हो गया मेरे को, ठीक है। अब देखो 36 बोल प्राप्त हो गया। अब इसमें मैं जो बड़ी संख्या है, भाई 4 संख्या तो पूरी है उसके पास में, पहले जो 3 संख्याओं को औसत इसने दे दिया, तो बड़ी संख्या x है, उसको मैंने x मान लिया। अब बोल रहा है कि इन संख्याओं के औसत का 1/5, ये लो 1/5 होगा। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 क्या कम है? ये होगा 1/5। 1/5 ये किसके बराबर है? अगर इसमें मैं जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा इसमें? 21 जोड़ दूंगा, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को? यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी सबसे बड़ी। तो देखो इसको मैंने सोल्व करूँगा, यहाँ पे इसको क्या करूँगा मैं? यहाँ पे सोल्व करूँगा। यहाँ पे तो क्या निकालना? अपन औसत निकालना। टोटल योग आ गया, इसमें औसत के लिए मैं 4 को भागना पड़ेगा। पहले 3 संख्याओं का औसत है 12, तो योग करूँगा 36 हो जाएगा। फिर इसमें x जोड़ दूंगा, तो ये बोल रहा है इन 4 संख्याओं का औसत के लिए मैं 4 से गुणा भाग दे रखा है इसमें। तो देखो फाइनल रूप से मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 36 प्लस का x प्लस का 421 इंटू 20 करूँगा तो यहाँ पे 420 प्राप्त हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे, एक x इधर ले जाऊँगा, एक x यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 36 को 420 को जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 456। ये किसके बराबर हो जाएगा? 19x के बराबर हो जाएगा। तो 19 से इसमें बढ़ा देंगे, 19×2 38 हो जाएगा, और 19×4 76, यानी 24 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24 यहाँ पे है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, कोई राशि है 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8,571.50 हो जाती है। वही राशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6/2/3 वर्षों में x हो जाती है। तो x का मान ये याद करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ये x का मान यहाँ पे ये याद करवा रहा है। तो देखिए अब मैं इसके लिए क्या करूँगा? देखिए दोस्तों, अब मैं एकाकी नियम यूज करूँगा, इसके लिए भी एकाकी नियम यहाँ पे यूज करूँगा। अभी यहाँ पे देखिए कि जो ये दिया हुआ है कि 8.5% की दर है, और साधारण ब्याज की दर से कितने साल में? 4.5 साल में इतना हो रहा है। ये क्या है? ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन है। तो देखो यहाँ पे जो 8.5 है उसको लिख सकता हूँ मैं 17/2, और ये 4.5 वर्ष है, इसको लिख सकता हूँ मैं 9/2। ठीक है, ये आ गया। शतनाम का 126 होता है, 126 बटा कितना है? 126 बटा यहाँ पे 4 आ गया। 126 बटा ये 4 मेरे को प्राप्त हो गया यहाँ पे। शतनाम का 126 नहीं, सॉरी शतनाम का 126 नहीं होता, 153 होता है। शतनाम का क्या होता है? 153 होता है। तो ये हो गया 153। अब इसमें जैसे मैं क्या जोड़ूंगा? मूलधन जोड़ने के लिए इसमें प्लस 100 करूँगा। मैं प्लस 100 तो करूँगा मैं प्लस 100 किया तो मेरे को 553 आ गए। तो ये आ गए 553/4 का मान क्या है? दिया हुआ है मेरे को 8,571.5 दिया हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी करके बताया, ये वाले ब्याज दर इस प्रकार से, जो ये वाले ब्याज दर है 10.5% के हिसाब से 6/2/3 वर्षों में, ये मैं निकाल लूँगा। तो ये मेरे को कितनी प्राप्त हो जाएगी भाई? ये प्राप्त हो जाएगी मेरे को 170। अब यहाँ पे जो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये ×4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ×4 हो जाएगा। अब फाइनल रूप से यहाँ से जो संख्या अपन कट रही हैं,
क्या हो रही है, जो यहाँ पे कट रही हैं उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। तो देखो यहाँ से इसको काटूंगा तो कितने बार जा रहा है, 155 बार। कितने बार जा रहा है, 155 बार ये जा रहा है। तो देखिए 155 बार ये जा रहा है। देखो यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या था, ये दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, जो ये देखो यहाँ पे दशमलव जो दिख रहा है आपको, ये दशमलव यहाँ पे भी था ये वाला। तो ये वाला दशमलव इस जीरो को बैलेंस कर देगा और 553 का मैंने भाग दे दिया तो 155 उधर गया। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 155 गुणा, यहाँ 17 बच गए, ये 4 बच गया, तो ये 68 यहाँ पे करना है। अब जैसे मैंने गुणा किया इसको तो मेरे को 10,540 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 10,540, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे ए बी सी और ये डी 4 पार्टनर हो गए। डी बोल रहा है जो बी सी से 40% कम है, मान लो सी ए 100 है, क्या मान लिया मैंने, सी ए 100 है, तो 100 से 40% कम है, इसका मतलब है 60 है, क्या है 60 बी है। और ए है बी से 20% अधिक है, तो इसका 120 निकाल लूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब 72 प्राप्त हो जाएगा। अब बोला डी है ना, ए से 25% अधिक है, यानी 1/4 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 90। कितना हो जाएगा, 90। ये फाइनल रूप से मेरे को ये रेशो यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है डी है, क्या डी जो बी और सी के योग से, बी और सी के योग कितना 160 है, से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ पे 160 में डिफरेंस करेंगे 90 का कितना आ जाएगा, 70 है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, 160 के सापेक्ष कर रहे हैं, इंटू कर देंगे मैं 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 700 और तो 700 में अपन दे देंगे यहाँ पे भाग, 700 में अपन दे देंगे भाग। तो देखो 4 बढ़ गया, 64 यहाँ प्राप्त हो गया, फिर बच गया क्या 6, फिर 0, तो हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 43 पॉइंट कुछ आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इजी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यही है 1600 17 700 में आप बुआ देना 4 किसका 16 का, तो अपने का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि डेली रात्रि 8 बजे जो आपको क्लास मिलती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंच जाए। अगर आप दिल्ली पुलिस की सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं तो सच्चे दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके कि आपका एग्जाम में ऑप्शन का यूज़ किस प्रकार से करते हुए अपने को मैथ करना है। देखो एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, क्या बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना आ रहा है, ए और बी के हिस्से का जब अनुपात की बात करते हैं यहाँ पे, तो ए अनुपात बी आ रहा है मेरे पास में 8, क्या आ रहा है 8:5 आ रहा है, 8:5 आ रहा है। और बी और सी का जो अनुपात है यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, 2:3 आ रहा है, क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है। इसके लिए अब यहाँ पे देखो बी कॉमन है, क्या है यहाँ पे बी कॉमन है, ये चीज़ ध्यान दें बी कॉमन है, तो इसके लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया मैंने 5 से, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा 16:10:15, 16:10:15 प्राप्त हो रहा है। ये बोल रहा है यदि ए और सी के हिस्से के बीच, ए और सी का जो हिस्सा देखूंगा मैं, तो यहाँ पे एक का अंतर है, एक का मान 420 दिया था, वह राशि क्या है, तो जब एक का मान मेरे को क्या दिया हुआ 420 प्राप्त हुआ है, 16 और 15 31 और 10 क्या हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, ये 41 प्राप्त हो गए यहाँ पे। अगर 41 से 42 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,220 जी राइट आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखो वैसे भी 1 0 आएगी अंत में, फिर इकाई फिर दाएं का अंक क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो वैसे ऑप्शन से अपने को इसमें सहायता मिल रही है, तो अपने को ज़्यादा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आप आज की वीडियो का समापन होता है, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूँ और आपने सब्सक्राइब कर दिया हो चैनल, तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी रुचि बढ़े और मैं भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त बना सकूँ, ताकि आपको भी कंपटीशन की एग्ज़ाम में परेशानी ना हो, आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाएं। जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं सभी चीज़ें ऑथेंटिक है, बेसिक का अपन यूज़ करते हैं, ट्रिक का यूज़ नहीं करते और ऑप्शन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार का आपको बेसिक को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे
तो टेलीग्राम ग्रुप है जो इस वीडियो में के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड के नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे उसकी PDF आपको प्राप्त हो जाए। एक बार फिर से आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।